नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत और अपने उच्च आदर्शों की और अपने संस्कारों की। साथियों, जब से इस सृष्टि का सर्जन हुआ है, वो चाहे किसी भी प्रकार का धर्म रहा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पादरी हो या किसी भी समुदाय से संबंध रखते हों, किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, उनमें एक क्रिया जो है वो सभी धर्मों में समान रहती है और वो है अभिवादन करने की, किसी को नमस्कार करने की, प्रणाम करने की। ये क्रिया सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है और अपनी वैदिक संस्कृति, सनातनी संस्कृति में इसका और भी अधिक महत्व है। हम देखते हैं कि अपने धर्म, अपने वैदिक संस्कृति से आज तक हम जब भी किसी अपने वरिष्ठ से मिलते हैं, माता पिता, गुरुजन या जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो उनको हम अभिवादन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो साथियों, एक बहुत पुरानी एक दंत कथा है, एक प्रमाणिक ग्रंथ से लिया गया एक ये जो शीर्षक है, इसको आज हम जानकारी में अपनी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे कि कैसे एक परिणाम व्यक्ति के जीवन के परिणाम बदल देता है। कहने का तात्पर्य है कैसे परिणाम बदल देता है। प्राचीन काल में एक मर्कंड नाम के विख्यात ऋषि थे। वो वन में रहा करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उनका एक पुत्र था। ऋषि दंपति द्वारा श्रेष्ठ उच्च कोटि के संस्कार देने के बाद वह बालक 5 वर्ष की अल्प आयु में ही बहुत ही गुणवान, तेजस्वी और ज्ञानी बन चुका था। एक दिन किसी सिद्ध पुरुष ने उस बालक की ओर देखा और बहुत देर तक उसे देखते रहे और उसके जीवन के विषय में विचार करने लगे। वो पुरुष सिद्ध ज्ञानी थे, वो भविष्य का ज्ञान रखते थे, भविष्य बताने का ज्ञान रखते थे। उन्होंने उसके जीवन के बारे में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा कि मेरे पुत्र की आयु कितनी है, इसकी जो जीवन की डोर है वो कितनी लंबी है। इस पर सिद्ध पुरुष बोले, क्योंकि सिद्ध पुरुष हमेशा सत्य बोलते हैं, सिद्ध पुरुष बोले इसके जीवन में अब केवल 6 माह ही शेष रह गए हैं, क्योंकि इस बालक की आयु केवल 5.5 वर्ष अर्थात 5 वर्ष 6 माह ही है। उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता जो मर्कंड ऋषि थे वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि ऋषि धीर होते हैं, शील होते हैं, धैर्यवान माने जाते हैं। उन्होंने उस सिद्ध पुरुष की बात सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कर दिया और उससे कहा कि हे पुत्र, बेटा, आप जब भी किसी ऋषि को, मुनि को देखो तो उन्हें प्रणाम करो। साथियों, एक दिन सप्त ऋषि उस वन से गुजर रहे थे। सप्त ऋषियों को उस बालक ने प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना करने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब उसकी आयु में मात्र 5 ही दिन शेष बचे थे, अर्थात 5 दिन बाद उस बालक की मृत्यु होना सुनिश्चित था। उन्हें ये जानकर बहुत ही दुख हुआ। वे उस बालक को लेकर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी के पास गए। बालक ने ब्रह्मा जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरायु व दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आपके आगमन का उद्देश्य क्या है ऋषिवर? यह जानकर और ये बालक भी कौन है, इसका भी परिचय दीजिए। ऋषियों ने कहा कि यह बालक मर्कंड का पुत्र है, इसकी आयु क्षीण हो चुकी है, इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है, अर्थात ये जिस भी ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु संत को देखता है तो उसे ये प्रणाम करता है। एक दिन हम लोग उधर से जा रहे थे, इस बालक ने हमें प्रणाम किया, हमारे मुख से चिरायु का आशीर्वाद इसको
दिया गया या हमारे मुख से इसको चिरायु का आशीर्वाद निकल गया। आप भी इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे चुके हैं, अतः इस बालक को बचाइए, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए। परमपिता ब्रह्मा इस बालक को बचाइए, जीवन दान दीजिए, क्योंकि अब इसका जीवन शेष नहीं रहा है। इस पर सप्त ऋषियों से बोले ब्रह्मा जी ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके श्रीमुख से एक वचन निकला कि यह बालक मार्कंडेय है, यह बालक मार्कंडेय है, आयु में ये मेरे ही समान होगा, यह कल्प की आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदैव जीवित रहेगा, अमर रहेगा। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया। इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। साथियों, देखिए आप कैसे परिणाम बदल देता है। जीवन दान मिला उस बालक को, वो मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुए और कहा भी गया है शास्त्रों के अंदर। साथियों, एक श्लोक भी आता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात इस वाक्य का अर्थ है कि जो प्रतिदिन उठकर अपने से वरिष्ठों को, बड़ों को, अपने माता पिता को, गुरुजनों को अभिवादन करता है, उनकी सेवा करता है, निश्चित ही उसकी आयु, विद्या व यश में वृद्धि होती है। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को, जो आजकल सुबह जब प्रातःकाल उठते हैं तो कोई बोलता है गुड मॉर्निंग, कोई बोलता है चाओ, कोई बोलता है मॉर्निंग डैड मॉम, इन संस्कारों से परे हटकर हमें उन्हें बताना होगा कि उन्हें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन पहले हमें माता पिता को, गुरुजनों को, वृद्धजनों को प्रणाम करना होगा। वो हमें देखकर सीखेंगे। बालक सदा ही अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने जो पारिवारिक वातावरण है उसको देखकर सीखता है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, बालकों को संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने वाला झुकता है और आशीर्वाद देने वाला भी आशीर्वाद देने के लिए झुकता है। आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। आशीर्वाद के बलबूते पर बहुत से कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपका अपना YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।